अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पर। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो अपना मकान तो परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन लो फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो मकान परचेज़ करना अफोर्ड नहीं करते। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में आप कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी कि बना बनाया मकान भी ले सकते हैं, और अगर आपके नाम पहले से ही कोई प्लॉट है उस पर आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन अवेल कर सकते हैं। अगर आपके नाम पहले से ही कोई मकान है, आप उसकी मज़ीद रेनोवेशन के लिए, मज़ीद एक्सपेंशन के लिए, यानी आप मकान को मज़ीद बढ़ाने के लिए भी लोन अवेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंदीदा लोकेशन पर प्लाट ख़ुद परचेज़ करें और उस पर ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाएं तो भी आप लोन अवेल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन ऑफ़र कर रही है। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में तमाम लोन्स को मुख्तलिफ 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सपोज़ अगर आप मिनिमम 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 0 को कॉल करते हैं, और अगर आप 20 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम 27 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 1 को कॉल करते हैं, और अगर आप 27 लाख से ज़्यादा मैक्सिमम 60 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 2 को कॉल करते हैं, और अगर आप इसी तरह अगर आप 60 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 3 को कॉल करते हैं। व्यूवर्स, तमाम टेयर्स के जो तमाम ग्रुप्स हैं, तमाम टेयर्स के जो प्रॉफिट रेट है, बैंक प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा वो डिफरेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सपोज़ अगर आपने मिनिमम 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 0 को कॉल करते हैं। तो इसमें बैंक आपसे पहले 5 साल 5% प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा और अगले 5 साल 7% प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा। इसी तरह अगर आप 21 लाख से लेकर मैक्सिमम 27 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो बैंक आपसे पहले 5 साल 3% और अगले 5 साल 5% प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा। और अगर आप 27 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम 60 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो बैंक आपसे पहले 5 साल 5% और अगले 5 साल 7% प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा। और इसी तरह अगर आप 60 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप टियर 3 को कॉल करते हैं, तो बैंक आपसे पहले 5 साल 7% और अगले 5 साल 9% बैंक प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा। अच्छा व्यूवर, इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि आप मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम मैक्सिमम 20 साल तक का लोन अवेल कर सकते हैं। यकीनन आपके जहन में इस वक्त ये सवाल चल रहा होगा कि मैंने तो 10 साल तक का आप लोगों को प्लान बताया है कि इतना प्रॉफिट रेट चार्ज करेगा। वो मैंने आपको इसलिए 10 साल तक का प्लान बताया है। मैं बल्कि आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 5 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक का ही लोन अप्लाई करें, ताकि आप लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि अगर आप 5 साल से लेकर 20 साल तक का लोन अवेल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें बैंक आपसे 5 साल से लेकर 10 साल तक तो जो मैंने प्रॉफिट रेट बताए हैं वही चार्ज करेगा, और जैसे ही आपका 11वां साल शुरू हो जाएगा तो बैंक आपसे मार्केट रेट चार्ज करना शुरू कर देगा। मार्केट रेट ज़रा डिफरेंट है इन प्राइसेस से, यानी कि जो मैंने आपको बताया 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9। मार्केट रेट जो चल रहा है वो इस वक्त ज़्यादा हाई है। आपको पता है कि तमाम बैंक अपना भी प्रॉफिट रेट शामिल करते हैं और एक काइबर रेट भी। काइबर रेट होता है कराची इंटर बोरोइंग रेट, जो कि गवर्नमेंट का होता है। सपोज आज काइबर रेट चल रहा है 8% और बैंक प्राइसिंग यानी कि बैंक प्रॉफिट रेट चल रहा है 5%, तो 8 जमा 5, तो आपको 11वें साल से 20वें साल तक 13% रेट चार्ज करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक का लोन अप्लाई करें, ताकि आप लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं। तो वीवर्स, बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस तमाम बैंक्स के डिफरेंट हैं, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, लेकिन मार्केट में जो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस चल रहे हैं वो है 5,000 भी चल रहे हैं, कोई 10,000 भी ले रहा है, कोई 8,000 भी ले रहा है। ये डिपेंड करता है बैंक पर।
तो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस आपको बैंक को पे करना होंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं जो आपने ख़ुद पे करने हैं। वो ये है कि बैंक अपने रिकमेंडेड वैल्यूएटर को आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए भेजता है, जो अपनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करता है। आप उस वैल्यूएटर को उसकी फ़ीस पे करेंगे। फिर बैंक उस प्रॉपर्टी के हवाले से अपने रिकमेंडेड लॉयर से लीगल ओपिनियन तैयार करवाता है कि क्या इस प्रॉपर्टी में हमें लोन देने में कोई इशू तो नहीं। तो जो वकील रिकमेंडेड लॉयर होगा वो अपनी जो राय देगा उसको लीगल ओपिनियन कहते हैं। आप उस लॉयर को उसकी फ़ीस पे करेंगे और जब तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे बैंक आपका लोन डिसबर्स कर देगा, यानी कि बैंक आपको लोन दे देगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, लीगल ओपिनियन तैयार हो जाएंगे। फिर बैंक आपको कहेगा कि अब आप प्रॉपर्टी अपने नाम और बैंक के नाम मुश्तरका करवाएं, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाना। ये चार्जेस भी आप पे करेंगे। तो ये तो बात हो गई प्रोसेसिंग चार्जेस पर। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर, फॉर्मेलिटीज़ पर। तो वीवर्स पहले हम बात करते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स पर। कॉमन डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर एप्लीकेंट को, हर कस्टमर को बैंक को देने ही देने हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक पिक होगी, आपके ख़ुद के CNAC की कॉपी होगी। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपकी बीवी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी और आपके वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी। आपने मैट्रिक किया है, FA किया है या BA किया है, आपका जो लास्ट सर्टिफिकेट है, लास्ट डिग्री है, उसकी डिग्री की सर्टिफिकेट की आपको बैंक को कॉपी देना होगी। और लेटेस्ट मैप्को का बिल, वापडा का बिल, बिजली का बिल और लेटेस्ट सुई गैस का बिल भी आपको बैंक को देना होगा। ये तो थे कॉमन डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स के अलावा सैलरीड पर्सन ने 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप बैंक को प्रोवाइड करनी है और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक को देना होगा और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना होगी और अपने अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी या जॉब ऑर्डर जो भी है उसकी कॉपी देना होगी, ताकि आपका लेंथ ऑफ सर्विस का एक एस्टीमेट लगाया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेसमैन ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बिजनेसमैन ने प्रूफ ऑफ बिज़नेस देना होगा, जैसे कोई NTN है। अगर NTN नहीं है तो कोई इशू नहीं, तो मार्केट के जो अंजुमन ताजरान है उनके लेटर हेड पैड पे वो एक सर्टिफिकेट बनवा लिया जाएगा कि आप इस नाम से इतने अरसे से इस मार्केट में ये बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी रेपुटेशन क्या है, ये प्रूफ ऑफ बिज़नेस हो जाएगा। और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड चल रही है, यानी कि किसी और शख्स के साथ शराकत दारी चल रही है, तो आप पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी बैंक को प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप ने वहाँ जो भी दुकान है वो रेंट पे ली हुई है तो रेंट एग्रीमेंट भी देंगे बैंक को। और फिर आपने एक और जो बिजनेसमैन है उसने एक एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे, जो कि बैंक एक रिकमेंडेड इनकम एस्टिमेशन के लिए अपने जो भी है उनका ना डिपार्टमेंट वाइज वो आपको हायर कर देते हैं। वो आपके बिज़नेस की आके इनकम एस्टिमेशन करता है, यानी कि आपकी शॉप देखता है, आपके स्टॉक को देखता है, फिर वो एक एस्टिमेट देता है कि आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो व्यूवर्स ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो कि बिजनेसमैन ने और सैलरीड पर्सन ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से बैंक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक, तमाम इस्लामिक बैंक और तमाम कमर्शियल बैंक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी इस्लामिक बैंक से लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का लोन प्रोसेस करवाएं, क्योंकि इस्लामिक बैंक जो भी काम करते हैं वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक करते हैं और बीइंग अ मुस्लिम हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी शरिया भी इजाज़त देती है और हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है, क्योंकि इसमें सूद का आंसर इन्वॉल्व नहीं होता। तो व्यूअर्स लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पर हमने तमाम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पर डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट्स पर, प्रॉफिट रेट पर और मिनिमम और मैक्सिमम लोन पर भी डिस्कस कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में ज़रूर बेनिफिट होगा।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन से मज़ीद अपडेट होते रहें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।